ऑस्ट्रेलिया का इतिहास बहुत ही विस्तृत और पुराना है, जिसकी जड़ें हजारों साल पहले तक जाती हैं। हालांकि यूरोपीय उपनिवेशवाद ने इसके आधुनिक इतिहास की नींव रखी। आइए इसे चरणबद्ध तरीके से समझते हैं। ऑस्ट्रेलिया की भूमि पर इंसानों का आगमन 65,000 साल से भी पहले हुआ। यह आबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर जनजातियों का घर था। इन जनजातियों का जीवन प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित था और उनकी संस्कृति में कला, संगीत और धार्मिक मान्यताएं महत्वपूर्ण थीं। वे शिकार करते थे, मछली पकड़ते थे और भूमि को अपनी सांस्कृतिक पहचान से जोड़कर देखते थे। हजारों वर्षों तक ये समुदाय ऑस्ट्रेलिया के पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाकर रहते थे। इनका समाज मौखिक परंपराओं पर आधारित था और उनका जीवन दर्शन ड्रीम टाइम के माध्यम से प्रकृति से जुड़ा हुआ था, जो उनके संस्कृति और परंपराओं की जड़ों को दर्शाता है। ऑस्ट्रेलिया का पहला यूरोपीय संपर्क 1606 में हुआ, जब डच नाविक विलेम जन्स जून ने उत्तरी तट पर कदम रखा। उसके बाद अन्य यूरोपीय नाविक, विशेष रूप से डच और पुर्तगाली, इस क्षेत्र में आए, लेकिन वे इसे स्थायी उपनिवेश के लिए उपयुक्त नहीं मानते थे। 770 में ब्रिटिश नाविक कैप्टन जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट की खोज की और इसे ब्रिटिश साम्राज्य के लिए दावा किया। कुक ने न्यू साउथ वेल्स क्षेत्र का नामकरण किया और इसकी विशाल भूमि को ब्रिटेन के भविष्य के उपनिवेश के रूप में देखा। 1788 में ब्रिटेन ने आधिकारिक रूप से ऑस्ट्रेलिया में पहला उपनिवेश स्थापित किया। फर्स्ट फ्लीट, जिसमें 11 जहाज थे, सिडनी को पहुंची और यहां पर सिडनी शहर की स्थापना की गई। इसमें मुख्य रूप से ब्रिटेन से निर्वासित कैदी और कुछ अधिकारी थे। यह उपनिवेश एक दंडात्मक कॉलोनी थी, जहां कैदियों को ब्रिटेन से लाकर यहां पर काम करवाया जाता था। इसके बाद कई और ब्रिटिश उपनिवेश स्थापित किए गए, जैसे कि होबार्ट तस्मानिया में और ब्रिस्बेन क्वींसलैंड में। ब्रिटिशों का विस्तार धीरे धीरे पूरे महाद्वीप पर फैलने लगा। इस उपनिवेशीकरण के दौरान आदिवासी समुदायों के साथ संघर्ष भी हुआ, क्योंकि उनकी भूमि और संसाधनों पर अधिकार जमाया गया। 1851 में विक्टोरिया राज्य में सोने की खोज ने ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक और सामाजिक संरचना को बदल दिया। सोने की इस खोज के कारण बड़ी संख्या में प्रवासी, विशेषकर यूरोप और एशिया से ऑस्ट्रेलिया आने लगे। इससे जनसंख्या तेजी से बढ़ी और आर्थिक विकास में उछाल आया। साथ ही नए शहरों का विकास हुआ और परिवहन और संचार के साधनों में भी सुधार हुआ। इस दौरान कई उपनिवेशों में राजनैतिक और सामाजिक सुधार की मांग उठी और धीरे धीरे स्वशासन की दिशा में कदम बढ़ने लगे। ऑस्ट्रेलिया के अलग अलग उपनिवेशों ने स्वायत्त सरकारें बनाई और ब्रिटेन से अधिक स्वतंत्रता की मांग की। 1 जनवरी 1901 को ऑस्ट्रेलिया के सभी उपनिवेशों को एक संघीय राष्ट्र के रूप में मिलाया गया और ऑस्ट्रेलियन कॉमनवेल्थ का गठन हुआ। यह दिन ऑस्ट्रेलिया के संघीयकरण की शुरुआत का प्रतीक है। इस संघीय सरकार ने कानून, रक्षा और विदेशी मामलों में ऑस्ट्रेलिया के लिए एक केंद्रीय नेतृत्व प्रदान किया। हालांकि ऑस्ट्रेलिया ब्रिटेन की रानी के प्रति वफादार रहा और ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बना रहा। ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटिश साम्राज्य के सदस्य के रूप में प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध 1943 से 1945 में भाग लिया। युद्धों के दौरान हजारों ऑस्ट्रेलियाई सैनिकों ने ब्रिटेन और उसके सहयोगियों की ओर से लड़ाई लड़ी। इस युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया में आर्थिक और सामाजिक बदलाव आए और देश ने अपनी पहचान को मजबूत किया। युद्ध के बाद का युग और आधुनिक ऑस्ट्रेलिया 1945 वर्तमान। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ऑस्ट्रेलिया में तेजी से औद्योगिकरण हुआ और प्रवासियों की संख्या बढ़ी। इस दौरान देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ किया और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाई। 1970 के दशक में ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिटिश साम्राज्य से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त की और उसने अपने खुद के संविधान और कानूनी ढांचे को सुदृढ़ किया। इन 1969 के जनमत संग्रह के बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी आदिवासी जनसंख्या को पूर्ण नागरिक अधिकार दिए, जो एक महत्वपूर्ण सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक था। इसके बाद देश में आदिवासी समुदायों की स्थिति में सुधार लाने के लिए कई प्रयास किए गए। आज ऑस्ट्रेलिया एक विकसित राष्ट्र है, जिसकी अर्थव्यवस्था मजबूत है और जो एक लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत चल रहा है। यह सांस्कृतिक रूप से विविध और सामाजिक रूप से प्रगतिशील देश है, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए भी जाना जाता है। ऐसी रोचक कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।